चेहरे को बारी बारीकी से फोटो खींचिए, सबको यादगार बनाइए। ये वो लिविंग लेजेंड्स हैं जो आज इस पूरे भारत देश में, केवल भारत देश में ही नहीं, पूरी सृष्टि में आज एक ऐसा नाम इन लोगों ने बनाया है अपने राज्य में। हो अगर वहां पर गंदा पानी जाएगा समुद्र भी गंदा होगा। वहां अगर पर्वत का पानी गंदा होगा, हिमालय का पानी गंदा होगा, ब्रह्मपुत्र आसम से होकर आपका समुद्र में भी गंदा आएगा। ये बात याद रखो। अरुणाचल में अगर गंदा पानी निकलेगा, वो गंदा जो सारा विश्व, सारे इंडिया पर ये गंदा पानी जाने वाला है। मैं मोदी जी से रिक्वेस्ट करता हूं, ये पहाड़ ना तोड़ने पहले आप प्लीज इस पहाड़ को बचाइए। आप कुछ बनाइए, कुछ कीजिए, वरना ये पहाड़, ये बूंद बूंद से जो सागर बनता है, हम बहुत कम सा लोग हैं। जितना भारत में आबादी है, हम अरुणाचल सबसे कम आबादी है। अगर यहाँ का एक बूंद समुद्र पर पड़ेगा, समुद्र जहरीला हो जाएगा। मोदी जी आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, मैं कुछ नहीं बोलने से पहले प्लीज मोदी जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, ये सागर को आप जो बचाइए। ये सब आज हम हैं नई दिल्ली में जंतर मंतर में, और यहाँ पे ये तीसरा दिन का धरना है अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन का। 2000 से ज़्यादा किलोमीटर की फुट मार्च करके यहाँ पे आए अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन के बहुत ही फेमस एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट हैं सोल दोदुम, जिन्होंने इस फुट मार्च की शुरुआत करी थी अरुणाचल के। वो भी इस अरुणाचल अगेंस्ट करप्शन की फुट मार्च की ये जो धरना है जंतर मंतर नई दिल्ली में, यहाँ पे सपोर्ट करने आए हैं और उनसे हम जानेंगे। आप इस को सपोर्ट करते हैं इसको? एक्चुअली मैं करप्शन के खिलाफ हूँ, और मैं जो सच्चाई करता है उसके बिल्कुल साथ देता हूँ। बस मैं ये जो करप्शन हो रहा है अरुणाचल में हो रहा है उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ, इसलिए मैं ये लोग को सपोर्ट देने ये लोग जो बोल रहा है ये लोग सही है और एविडेंस है वही। अच्छा, ये जो कोई लोग आरोप लगा रहे हैं कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कुछ फ्यू एक्स एमएलएज हैं, जो सरकार का कहना है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, तो आप क्या कहेंगे कि इसमें? जी देखिए, एक्स एमएलए चाहे जो भी हो, अगर वो नाम बताने में क्या प्रॉब्लम है? वो लोग खिलाफ कर दो, नाम बता दो। हम लोग बता रहे हैं कि पेमा खांडू सरकार जो खराब हुआ है, जो पेमा खांडू के अगेंस्ट में यहाँ में जितना करप्शन रखा है, वो पेपर रखा है, हम लोग नाम बोल रहे थे। अगर जो लगा रहा है, जो एक्स एमएलए हो गया कोई भी हो लगा रहा है, तो आप नाम बता दो, वो है बता, तो हम लोग उसको पूछताछ करेगा, उसका ट्रांजेक्शन देखेगा कि सचमुच ये है क्या। हम लोग ऐसा नहीं बता कि सारा पब्लिक को गुमराह बना रहा है, ये पॉलिटिक्स मोटिवेट है, वो है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर पॉलिटिक्स मोटिवेट है तो आप बता दो कि ये ऐसे पॉलिटिक्स है, वो आदमी लगा रहा है, ये आदमी लगा रहा है, ये नेक्स्ट सीएम बनना चाहता है, उस पार्टी का है, बता दो, बस वही। अच्छा, सीबीआई और ईडी की डिमांड जो कह रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश में तो इंजीनियर्स हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ऑफिसर्स भी हैं, हर कोई करप्शन में काफ़ी ज़्यादा मामले आते हैं, हजारों करोड़। तो आप ईडी सीबीआई की इंक्वायरी होती है तो सभी पे होती है या पर्टिकुलर जैसे टारगेट किया जा रहा है सीएम को, इस पे होना चाहिए? नहीं, पार्टिकुलर टारगेट नहीं होना चाहिए, वो तो हम उसको आगे भी बोला है कि पार्टिकुलर टारगेट नहीं होना चाहिए। वहाँ में जितना भी इंजीनियर हो गया, जो करप्शन करता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो, चाहे एमएलए हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, कोई करप्शन करता है तो उसको ज़्यादा करप्शन करने वाला को सीबीआई और ईडी लगना चाहिए कन्फर्म। हाँ। अच्छा सोल दोदुम जी, जैसे अरुणाचल में या मतलब अभी जो करप्शन के चार्जेस लगते हैं, इलेक्शन में जो पैसे का इन्वॉल्वमेंट होता है, कई एमएलए और अलग अलग जो पैसा फेंक के वोटर्स को इन्फ्लुएंस करके कई करोड़ों का खर्चा करके बनते हैं, तो वोटर्स को आप क्या अपील करेंगे कि पैसा ना लिया जाए, जो मेन रूट ऑफ करप्शन ये भी है, तो आप क्या कहेंगे अगर पैसा चलता है इलेक्शन में? तो देखिए, एक बार अरुणाचल में तो जब इलेक्शन होता है तो पैसा ही खेलता है, लेकिन हम क्लियरली बात करते हैं, उसमें हाईएस्ट पैसा फेंकता भी कौन है? जो मुख्यमंत्री पे तो वो लोग तो फेंकता है, किसी को गिराने के लिए, किसी को उतारने के लिए वो लोग तो फेंकता है। तो अभी हम उसको नहीं बोल सकते कि पैसा भी मतलब, क्योंकि डेवलप करता ही नहीं। किसी को क्या मिलता है? पब्लिक को क्या मिला? ना डेवलप होता है ना क्या होता है। चाहे आप पब्लिक वोटर पैसा लो या मान लो, डेवलपमेंट तो होगा नहीं लेने से भी डेवलपमेंट नहीं होगा, लेने से भी डेवलपमेंट नहीं होगा। अब बताइए, जिसका अनकॉन्टेस्ट हुआ है, मान लो एजुकेशन मिनिस्टर ताबा तादिर का वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर, वहाँ में वो ये ताबा तादिर का वो अनकॉन्टेस्ट हुआ है, वो क्या डेवलपमेंट किया है? अपना वहाँ में क्या स्कूल बनाया? क्या कुछ भी नहीं किया। उस दिन भी देखे गए थे, इतना सारा आप पूछे स्कूल से कुछ ठीक नहीं है, तो ऐसा देखा है। इसलिए हम बोलते हैं चाहे पैसा मान लो, वो डेवलपमेंट कोई फैक्टर नहीं है। क्लियर, आप इतना सारा करप्शन करके रखे, उस करप्शन का हिस्सा जो पब्लिक को बटा है वो इलेक्शन था मेरे को, वही बस। और उसका पब्लिक को भी आप ज़्यादा दोष नहीं देना चाहिए। आप बोलेगा चलो हम 1 रुपया भी पैसा नहीं देगा, हम करप्शन के अगेंस्ट लगे। फॉर एग्जाम्पल विजय सोनम बोला वो क्लियर पैसा नहीं देगा, वो हार गया, बात को मान लीजिए हार गया। लेकिन ताबा तादिर वो अनकॉन्टेस्ट तो क्या किया? कुछ भी तो नहीं किया, आलू गुती बेकार है वो। इसलिए हम बोला ये तो पैसा का जो मामला होता है ना, वो एमएलए मिनिस्टर से लेके करप्शन है, वही है।
करप्शन तो करप्शन है, करप्शन में कोई रिश्तेदार नहीं होता। हम तो क्लियरली पहले से बोला है, अगर हम किसी को करप्शन में पकड़ा या किसी के खिलाफ हम करप्शन में कर रहे हैं, यानी कि वो कोई कंप्रोमाइज़ करो, चाहे मेरा बाप हो चाहे मेरा माँ हो, हम तो पीछे नहीं आते, क्लियर। और हम सबको बोलते हैं कि भाई बहन लोग भी बोलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे रिश्तेदार है तो पहले क्यों किए, तो समाज में क्यों उतारा, चुपचाप घर में बैठ जाना था, वही रिश्तेदार से पैसा मांगे कहा लेना था, उसको डरा के बैठना था, अगर तुम मेरा पैसा नहीं देगा तुमको तेरा खिलाफ में करेगा, वही बोल के बैठना था। फिर दुनिया का सामने में आ जाते हम उसको करेगा बोल के, फिर नहीं करके पैसा बिक जाता, इसी तरह ये सब नहीं होना चाहिए, वही है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि अरुणाचल ही एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, सारे लोग भी जय हिंद से, कई बॉर्डर एरियाज में हर जगह जय हिंद से शुरुआत करते हैं, तो आप क्या कहेंगे? जैसे चाइना हमेशा कहता है कि अरुणाचल हमारा हिस्सा है, लेकिन भारत, अरुणाचल के लोग हमेशा इंडियन मानते हैं अपने आप को, अपना ही भारत मानते हैं। तो अगर आप यहाँ आए हैं, आप जो कह रहे थे कि नेशनल मीडिया में भी अवॉइड किया जाता है और पीएम मोदी भी हमें इग्नोर कर रहे हैं हमारी मांग को, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, ये तो क्लियरली वो तो अभी तो दिखाई दे रहा है कि नेशनल मीडिया भी सचमुच अवॉइड कर रहा है, और मोदी भी तो वहाँ में आके हम लोग को बोलता है कि आप लोग को हम सुरक्षा देगा, ये करेगा। अभी तो ऐसा लगता है कि हम अपना आप में ही डिपेंड करना पड़ेगा, हम अपना में ही चलना पड़ेगा। पहले तो पता नहीं था कि ऐसा भी होता है, और स्पेशली मैं नेशनल मीडिया वालों से मैं बहुत नाराज़ हूँ, क्योंकि जितना भी बोलो वहाँ में हम लोग का स्टेट जो 3 कंट्री से सटे हुए है, 3 कंट्री से मिलता है, भूटान हो गया, उसके बाद चाइना हो गया, उसका म्यांमार। हम लोग कभी अपना आपको भूटानिस बोला है, कभी चाइना बोला है, कभी हम लोग अपना आपको ये क्या बोलते हैं म्यांमार बोला है, हम हमेशा इंडियन बोलते हैं अपना आपको। और कुछ ये दिल्ली के लोग थे, मेरा वहाँ में हिंदी बोलने वाला ज़्यादा है, हम लोग वहाँ में अब 198% लोग हिंदी बोलेगा, पूरा प्योर हिंदी क्या अपना लैंग्वेज हिंदी बोलता है, हिंदी बोलता है, और हम लोग हिंद से शुरू हो जाता है। तो आप सोच के देखिए, हम लोग अभी ऐसा इग्नोर कर रहे हैं, तो वो सरकार के ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड करता है वही। तो लोगों से अभी जैसे कि आप कह रहे हैं, अभी यहाँ की आप लोग की डिमांड सीबीआई इंक्वायरी है, और क्या क्या डिमांड है जो ये करप्शन के चार्जेस लगे हैं, किसी पे आप चाहेंगे कि सिर्फ सीबीआई इंक्वायरी और ईडी होना चाहिए, और सच का दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए? सीबीआई और ईडी जो अरुणाचल में आना चाहिए, क्योंकि अरुणाचल करप्शन का अभी केंद्र बन चुका है। तो मैं सोचता हूँ कि अरुणाचल, मैं सोचता हूँ कि वो अभी शुरू होना चाहिए, वहाँ से शुरू होना चाहिए, कि वहाँ में करप्शन हो गया, ईडी आके वहाँ पार्लियामेंट सेटल होके जो ज़्यादा करप्शन करता है उसको चार्ज लगना चाहिए। अच्छा, ये जो आपने कहा कि लखनऊ में कुछ हुआ, यहाँ की तोको शीतल सोशल एक्टिविस्ट वुमेन है, उनके साथ मिसबिहेव हुआ, या लखनऊ अखिलेश के बारे में, तो आप क्या कहेंगे? कोई एपोलॉजी मांगने आप कुछ कह रहे थे उसके बारे में? एक्चुअली वो अखिलेश प्रताप जो एपोलॉजी मांगना चाहिए, अगर एपोलॉजी मैंने मांगता है, बोलते हैं हम वही बात बोला है कि परसों दिन हम ईटानगर चला जाएगा, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कुछ कम्युनल की बात ऐसे कुछ हो सकती है? हो भी सकता है, क्योंकि वो आ भी सकता है धीरे धीरे, और जो अखिलेश को अभी लगा रहा है वो रुकाने नहीं सकेगा, क्योंकि अभी हमें 2 लड़ाई, अमीर और गरीब, अभी उसका लड़ाई चल रहा है। तो अभी गरीब लोग अपना जान देने के लिए रेडी हो गए सब लोग। तो आप एक बार सोच के देखिए, जान देने के लिए रेडी वाला जो, आप एक बार ऐसे अंदाज लगा लीजिए, अगर हम वहाँ पहुँचेगा तो देखो, मैं क्लियरली बोल रहा हूँ कि हम लोग किसी का जान नहीं लेगा, लेकिन अपना जान सेक्रीफाइस दे सकता है अपना सच्चाई के लिए, अपना आप के लिए। वही आप किसको चाहते हैं? अगर कोई आपके कोई नेता है, या अगर चीफ मिनिस्टर कोई बीजेपी पार्टी का कोई और, माने आपके यहाँ तो किरण रिजिजू यूनियन मिनिस्टर हैं, उन तक आवाज़ पहुँचाएंगे आप लोग? ये क्या सीएम के लिए? सीएम के लिए तो हम ऐसा नहीं लगता कोई भी बनने का लायक है। देखिए, हम सीएम को कभी नहीं बोलते कि सीएम को हटाओ, पेमा खांडू को हटाओ, वो करो, हम ये कभी भी नहीं बोलेगा। और हम देखो क्लियर बोला है, पहले जो गया है वो सीएम लोग भी खराब है, आने वाला भी तो खराब हो सकता है, तो ये पेमा खांडू भी तो कौन सा अच्छा है, सब खराब है। तो हमें तो सीएम बनाओ, वो बना, हमें कोई कॉमेंट नहीं है। और पहला बात, मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग का स्पेशली निशी जो अगर सीएम बने, हम लोग के लिए भी कुछ प्रॉब्लम है। निशी तो देखो, निशी कुछ बातें होकर रखा है, निशी कुछ वो नहीं है, और निशी लोग कुछ सीएम का चमचा कर रहा है, सीएम बनेगा, इसलिए सीएम के लिए हम कोई कमेंट नहीं। वही Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot, straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with a touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now.